हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में मैं आपको लोगों को दिखाने वाला हूँ सिलेबस, पूरा इन डेप्थ सिलेबस डिस्कस करेंगे हमारे सारे मेजर एंट्रेंसेस का, DU जैट, IP मैट, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो इन सब का हम इन डेप्थ सिलेबस डिस्कस करेंगे। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं सारे, तो सब कुछ हम जानेंगे अलग अलग एंट्रेंसेस के बारे में CUCT को इंक्लूड करते हुए। तो भाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो में बस ये बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आप लोगों की प्रिपरेशन और रिवीजन वीडियोस आ रही हैं सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आ रही है, वोकैबुलरी की वीडियोस आ रही हैं, क्वांट्स LRDI की वीडियोस आएंगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। डेली हम प्रैक्टिस मटेरियल पोस्ट करते हैं अपनी स्टोरीज पे, 5 से 10 क्वेश्चन रेलेवेंट आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो करते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो हमारा फेसबुक पे डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, हमारी कम्युनिटी और हमारे टीचर्स आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे। आप वहां पे इसके अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो। और हमारे व्हाट्सएप को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पे आपको सारी एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट्स, आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट्स और हमारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इन सारी चीजों का लिंक और नंबर जो है वो आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और लास्ट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा 5 मार्च को लास्ट बैच आने वाला है। लास्ट बैच है बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए, मैं पहले ही बता दूं, हमारा सुपर 200 बैच आएगा। 200 बच्चों के लिए बैच होगा सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट बैच होगा बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। आपके इस बैच में सब कुछ होगा, इन डेप्थ वीडियो लेक्चर्स होंगे जो आपको एडवांस में मिल जाएंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर पूरे अंदर तक एनालिसिस करके और आपके सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर एग्जांपल्स के साथ। उसके अलावा स्मार्ट बुक्स मिलेंगी आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। आपकी बुक में प्रैक्टिस मटेरियल होगा और एंड में हर चैप्टर के QR कोड होगा जिसको स्कैन करके आप सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन उस चैप्टर के कर सकते हो टेस्ट के तौर पे अपने फोन में ही। हमारा AI एनेबल्ड मॉक्स पोर्टल होगा जिसपे आपके मॉक्स आप दोगे, हर टॉपिक के ऊपर आएगा, एग्जाम वाइज मॉक्स होंगे आपके, बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में मॉक होगा और आपको आपकी परफॉर्मेंस का प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ। डाउट सॉल्विंग ग्रुप है हमारा प्रीमियम, जिसमें आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। उसके अलावा हम इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाएंगे आप लोगों की, और आपके वीकली लाइव सेशन मैं खुद पर्सनली कंडक्ट करता हूं गाइडेंस के लिए भी और आप लोगों के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी। अगर आप इसके लिए एनरोल करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो। 7,000 रुपीज का कोर्स है, 5 मार्च को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, लिमिटेड सीट्स हैं। हमारा लास्ट बैच भी सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर पूरा भर गया था, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस के साथ। सबसे पहले DU जैट का सिलेबस देख लेते हैं। ऑल्दो ये एग्जाम डिस्प्यूटेड है, क्योंकि देखो आप लोगों को भी पता है CUCT आ रहा है इस साल, आने के चांसेस पूरे पूरे दिख रहे हैं हमें। तो उसमें की वजह से क्या DU जैट डिसॉल्व हो जाएगा या फिर नहीं होगा हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट अभी के लिए हम अपनी अवेयरनेस बना के रखते हैं। तो DU जैट में क्या सीन है? DU जैट में देखो 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये याद रखना DU जैट में हायर मैथ ज्यादा रहती है और इसके लिए मैं आपको बता दूं नॉन मैथ स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहता है, LRDI रहता है, जनरल इंग्लिश रहता है, यानी वो क्या हमारी क्या कहते हैं हमारी वर्बल एबिलिटी, और हमारी रहता है यहां पे बिजनेस अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस। DU जैट के केस में याद रखना आपके करंट अफेयर्स और बिजनेस अवेयरनेस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हर सब्जेक्ट के ऊपर 25 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन ठीक करने के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत आंसर के आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। ठीक है, तो आप यहां पे तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैथ्स कंपलसरी है। आपकी एंट्रेंस की वेटेज है 65% और बोर्ड की वेटेज है 35% आपकी फाइनल रैंक कैलकुलेट करने के लिए, और 120 मिनट्स मिलने वाले हैं आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब फाइनल क्या रहेगा, होगा DU जैट नहीं होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको CUCT का सीन बता देता हूं, क्योंकि उसके हमने हैंड रिटन नोट्स ही बनाया क्योंकि वो फाइनल नहीं हुआ है। CUCT में हमें नहीं पता कितने क्वेश्चन होंगे, मेरी भद्दी स्पेलिंग को माफ करना, हमें नहीं पता कितने क्वेश्चन होंगे, क्या सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न हमें वो नहीं पता, बट जो पता है मैं आपको वो बता देता हूं। CUCT हमारे 2 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में होगा हमारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, यानी उसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे जो अभी तक हमें बताए गए 3 सब्जेक्ट्स होंगे। वर्बल के क्वेश्चन होंगे, LRDI के क्वेश्चन होंगे और क्वांट्स के क्वेश्चन होंगे। और दूसरा होगा हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारा पार्ट होगा CUCT के एग्जाम में। मतलब अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करो तो हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑनर्स करो ज्योग्राफी के, और फिजिक्स ऑनर्स करो फिजिक्स के क्वेश्चन। इस तरीके से होगा हमारा। बाकी फाइनल नोटिफिकेशन आते ही मैं वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम IP मैट इंदौर का क्या सिलेबस है। IP मैट इंदौर का मैं आपको बता देता हूं सिलेबस हमारा क्या है कि सबसे पहली चीज मैथ्स कंपलसरी
कंपलसरी होना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो, आप कर सकते हो। फीस यहां पे हमारी 5 साल की चली जाती है, लगभग 30 से 35 लाख रुपीस की। ठीक है, हमारे यहां पे कैसे रहता है सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी आता है, उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट आंसर्स वाले। शॉर्ट आंसर क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस नंबर टाइप करना होता है और आपका आंसर सही या गलत होता है। इसमें सही आंसर के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत आंसर के आपकी कोई भी डिडक्शन नहीं होगी फिल इन द ब्लैंक वाले केस में। ठीक है, अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एबिलिटी के एमसीक्यू के 40 क्वेश्चन और आते हैं, इसमें सही के आपको मिलते हैं 4 मार्क्स और आपके गलत के कटता है 1 मार्क। ठीक है, तो आपके एमसीक्यू होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, गलत के आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। वर्बल एबिलिटी हमारी यहां पे आती है, उसमें क्या होता है? उसमें हमारे भाई हमें ठीक के मिलते हैं 4 मार्क्स, गलत के कटते हैं 1 मार्क्स। पर ये जो 40 क्वेश्चंस है वर्बल एबिलिटी के, ठीक है, ये जो 40 क्वेश्चंस है वर्बल एबिलिटी में, आपको इसमें एक चीज ये याद रखने की जरूरत है कि भाई इस 40 क्वेश्चंस में से कुछ आपके आ जाते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आ जाते हैं, उनमें आपके कोई भी डिडक्शन नहीं होती है गलत आंसर की। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि यहां पे आपका जो होता है वो आपका सेक्शनल कट ऑफ्स भी आती हैं इस एंट्रेंस में, और आपकी जो फाइनल रैंक कैलकुलेट होती है वो इस बेसिस पे होती है जहां जैसा यहां पे लिखा हुआ है। एग्जाम के एप्टीट्यूड की आपकी इतनी वेटेज होती है 50%, 35% इंटरव्यू की और 15% वैट की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम आ जाते हैं CUCET यानी CET, हमारा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है। मैंने 2 बार बोला, दोनों बार गलत बोला। CUET क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, हमारा यहां पे मैं बीबीए का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का। हमारा यहां 120 मिनट्स का लोगों को बता दूं। ठीक है, हमारा यहां पे जो आईपी मैट है ये हमारा लगभग हमारे यहां पे कितना टाइम मिल रहा है? हमने यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हो सेक्शनल टाइम हमारा 40 मिनट्स का होता है, मतलब हर सेक्शन के लिए आपका स्पेसिफिक टाइम होता है, आपको 40 मिनट्स मिलेंगे तीनों सेक्शंस के लिए अलग अलग। तो यानी पेपर टोटल कितने का हुआ? 120 मिनट का। डीयू जैट में हमारा सेक्शनल टाइम नहीं होता है, क्राइस्ट में भी नहीं होता है। क्राइस्ट में हमारा कितने मिनट का है एग्जाम? 120 मिनट का। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे? फंडामेंटल अकाउंटिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क मिलता है यहाँ पे क्राइस्ट के पूरे एंट्रेंस में, 1 मार्क मिलता है सही आंसर का, और आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं गलत आंसर के। तो वही है 4-1 वाला ही सिस्टम है यहां पे भी। ठीक है, पुराने एंट्रेंसेस जो भी हमने देखे उनकी तरह फंडामेंटल अकाउंटिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं। अकाउंट्स के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरी से या उनके बेसिक से, ऐसा नहीं है कोई आपका सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के हमारे 20 क्वेश्चंस हैं। मैथमेटिक्स मतलब क्वांट्स, बेसिक क्वांट्स, आपकी हायर मैथ्स नहीं आती है इसमें। रीजनिंग के हमारे 25 क्वेश्चंस हैं। डीआई के यानी डेटा इंटरप्रिटेशन के हमारे 20 क्वेश्चंस हैं, और रीजनिंग का मतलब लॉजिकल रीजनिंग, उसके 25 क्वेश्चंस हैं। और जनरल नॉलेज के हमारे यहां पे 20 क्वेश्चंस रहते हैं। तो लगभग हमारा ये लगभग क्या है एग्जैक्टली हमारा 120 मार्क्स का ये वो बनता है, 120 मार्क्स का और 120 क्वेश्चंस का ये हमारा एग्जाम बनता है, और पूरे 120 मिनट्स मिलते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कट ऑफ्स क्या रहती हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आईपीएम रोहतक। रोहतक का हमारा अलग एंट्रेंस होता है आईएम इंदौर से। ठीक है, आईपीएम रोहतक में क्या रहता है? देखो, आईएम इंदौर में आपने देखा कि क्वांट्स रहता है एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट रहता है वर्बल। यहां पे क्या होता है? यहां पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी आती है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसमें आपके 4 मार्क्स मिलते हैं सही आंसर के, 1 मार्क कटता है गलत आंसर का, और 40 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको एक सेक्शन के लिए। सेक्शनल जो टाइम है ये सिर्फ आईपीएम्स के केसेस में ही है मेजरली, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग होता है दूसरा सेक्शन, उसमें आपके वही 40 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स कटेगा और 40 मिनट्स। और इसी तरीके से वर्बल होता है हमारा, इसमें भी 40 क्वेश्चंस और 4 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स कटेगा और 40 मिनट्स। ठीक है, मेरे को रट गया मैं बोलते बोलते। ठीक है, तो हमारा भाई इस तरीके से यहां पे सिलेबस रहता है। तो 120 मिनट्स का हमारा पूरा पूरा एग्जाम हो गया है, और हमारी फाइनल एलिजिबिलिटी जो है वो यहां पे मैंने लिखी हुई है। राइट, तो ये है हमारा आईपीएम रोहतक का सिलेबस, और फाइनल वेटेज रैंक की कैसे होती है वो यहां पे आप लोगों की लिखी हुई है। 45% एप्टीट्यूड, 15% पीआई और 10 to 40% आपका 10th और 12th के एंट्रेंस के बेसिस पे आपकी फाइनल रैंक कैलकुलेट होती है। 10th-12th को यहां अच्छी खासी वेटेज दी जाती है। बात करते हैं सेंट जेवियर्स मुंबई से बीएमएस करने के लिए। अगेन इंडिया का बहुत ही अच्छा ऑप्शन। यहां पे मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पे एक चक्कर बहुत है, 65% आपकी एंट्रेंस की होती है, 35% वेटेज आपकी होती है क्या कहते हैं आपके उसकी
65 आपकी एंट्रेंस की और 35 होती है आपके बोर्ड्स की। कभी कभार मुंह से स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो आपकी इतनी वेटेज होती है, तो यानी आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, आपको आपके एंट्रेंस में बहुत अच्छे मार्क्स होना, सॉरी बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स होना नेसेसरी है एंट्रेंस के साथ साथ, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर हम पिछले साल के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो तुक्का पूरा मार के आओ, पूरा एंट्रेंस आपको अटेंड करके आना है। अब देखो सेंट जेवियर्स मुंबई की अगर हम वेबसाइट के अकॉर्डिंग चले तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताते नहीं है हम कितने देंगे, ठीक है। वो बताते हैं कि भाई जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 20% क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश पे, 20% होंगे लॉजिकल रीजनिंग पे, 20% क्वेश्चन होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन पे, 20% मैथमेटिक्स पे और 20% जनरल अवेयरनेस बिजनेस अवेयरनेस पे, ठीक है। तो वो ये नहीं बताते कितने क्वेश्चंस देंगे, बट वो ये जरूर बताते हैं कि पूरे एग्जाम को हम 20% में डिवाइड करके 5 सब्जेक्ट्स में ऐसे क्वेश्चंस बांट देंगे, ठीक है। हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है और हमारा उसके बाद 105 मिनट यानी हमारे 1 आवर 45 मिनट्स हमें मिलते हैं। बट मैं आपको जनरली बताऊं, देखो 100 मार्क्स का पेपर है ना, तो 20 मार्क्स का आपका लगभग 100 क्वेश्चन रहते हैं, आपके 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आते हैं। और ये कोई कॉलेज से हमें बहुत स्पेशल लगा हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया के इस बेस्ट कॉलेज में हमारे 4th और 5th रैंक होल्डर हमारे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स पहुंचे थे। वैसे मैंने इसका ज्यादा डिस्कशन किया नहीं है, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस में भी, डी जैट में भी, आईपीएम्स में भी काफी सारे बच्चे थे। जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 आवर्स 45 मिनट मिलते हैं, ठीक है। अगर आपका वही 20 यहां पे कैसे है, 20 क्वेश्चंस हैं हमारे लैंग्वेज पे यानी हमारे इंग्लिश पे, जनरल अवेयरनेस पे आपके 40 क्वेश्चंस है। यहां पे जनरल अवेयरनेस को काफी अच्छी खासी रिवेटेज दी गई है। लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आपके 20 क्वेश्चंस, ठीक है। आपके सब्जेक्ट के मार्क्स कितने होते हैं, आपके +1 मार्क्स मिलते हैं यहां पे सही आंसर के, और 0.25 कट जाते हैं गलत आंसर के, ठीक है। और सब्जेक्ट में आपके 20 क्वेश्चंस मैंने बता ही दिया, बाकी ये देखो ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हो, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो, ठीक है। बात कर लेते हैं एनपैट, इंडिया के तो अगेन टॉप मोस्ट एंट्रेंसेस में से आने वाला एंट्रेंस, ठीक है। एनपैट में क्या होता है, एनपैट में हमारा 100 मिनट का एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आपके यहां पे कैसे है, देखो यहां पे क्या है, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स मिलते हैं। आपके यहां नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो यानी आप यहां पे तुक्केबाजी जितनी करनी चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस होते हैं हमारे रीजनिंग पे और जनरल इंटेलिजेंस पे। क्वांट्स पे हमारे 40 क्वेश्चंस होते हैं। एक चीज मैं बता दूं, यहां के क्वांट्स में स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, स्टैटिस्टिक्स और सेट थ्योरी पे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा दूसरे टॉपिक्स इग्नोर कर लो, बट थोड़ा ध्यान यहां पे ज्यादा रहता है उसकी तरफ। और इंग्लिश पे आपके अगेन 40 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सिम्बाइसिस की। सिम्बाइसिस की जान लेते हैं कहानी। सिम्बाइसिस की क्या कहानी है, हमारे मार्क्स है 75 मार्क्स का पेपर, क्वेश्चन कितने हैं 75, टाइम कितना मिल रहा है आपको, यहां पे मिल रहा है 75 मिनट, तो आपके एमसीक्यू यानी ये सारे अटेंड करने के लिए मिल रहे हैं, और 30 मिनट्स मिलेंगे आपको वैट लिखने के लिए। एक तरीके से मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ऐसे टाइप क्वेश्चन के 30 मिनट्स मिल रहे हैं अलग से ये सारे टेस्ट की बजाय, और उसमें आपको किसी टॉपिक पे ऐसे टाइप करना होगा, ठीक है। यहां का क्या सिलेबस है, अगेन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कितने तुक्के मारने हैं उतने तुक्के मारो, ठीक है। उसके अलावा सही आंसर के मिलेंगे 1 नंबर। 20 क्वेश्चन है हमारे इंग्लिश पे 20, क्वांट्स पे 20, जनरल अवेयरनेस पे, और 20 है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग पे, ठीक है। तो आपने देख लिया आपका, सॉरी 20 नहीं 15 यहां हमारे क्वेश्चंस हैं लॉजिकल रीजनिंग पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी आप यहां पढ़ सकते हो, और आपका क्या है यहां पे जो फाइनल वेटेज है सिलेक्शन प्रोसेस की, वो आप यहां पे देख सकते हो कि सैट के स्कोर का इतना है और वैट का इतना है। तो हमारे यहां पे काफी अच्छी खासी वेटेज वैट को भी दी जा रही है एंट्रेंस के अलावा, ठीक है। ऑल्दो जो भी फाइनल चेंजेस होंगे अगर हो सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम बाद एंट्रेंस एग्जाम है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करता रहूंगा, ठीक है। IIM जम्मू और IIM बोध गया, उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहां लिखी हुई है, इनके ऊपर ऑल्दो मैं वीडियो भी बनाऊंगा बाद में, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, पर इनका एंट्रेंस जो होना है वो जिपमैट के थ्रू होना है, ठीक है। जिपमैट के थ्रू होना है, जॉइंट जो हमारा इस बारी एंट्रेंस एग्जाम होगा जो NTA कराएगी, IIM जम्मू, IIM बोध गया और IIM रांची में भी उसके थ्रू एडमिशन हो सकता है, ठीक है।
आपका ये जिपमैट का अभी कोई भी सिलेबस नहीं आया, जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, ना एग्जाम पैटर्न आया है। अगर IIM रांची का देखें तो IIM रांची का भी यही सीन है, हमारा जिपमैट के थ्रू, सैट के थ्रू और हमारे यहाँ IIM इंदौर, तीनों के स्कोर्स को एक्सेप्ट कर रहा है IIM रांची, ठीक है। बट अभी जिपमैट का सिलेबस आया नहीं है, IIM इंदौर का मैंने बता दिया है और सैट का अलग कहानी है, उसको छोड़ते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं IPU यूनिवर्सिटी की, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की, ठीक है। IPU यूनिवर्सिटी में क्या सीन है समझो, 150 मिनट्स का हमारा एग्जाम है, ठीक है। 400 मार्क्स का एग्जाम है। आपके 4 मार्क्स, अभी तक तो आपको समझ भी आने लग गया होगा कैसे एंट्रेंसेस अपने मार्किंग देते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स देते हैं सही के और 1 मार्क्स काट रहे हैं गलत के, ठीक है। 25 क्वेश्चन है आपके इंग्लिश पे, 25 जनरल अवेयरनेस पे, 25 लॉजिकल रीजनिंग पे, और हमारा यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, क्वांट्स नहीं आता है, बच्चे भूल जाते हैं। आपके बीबीए में, IPU की बीबीए में क्वांट्स नहीं आता है, दोबारा क्लियरली बोल देता हूं, ठीक है। आपका यहां पे आता है एप्टीट्यूड, हमारी इन फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसमें बेसिकली आपके बिजनेस स्टडीज और आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं 11th-12th के, बहुत बेसिक, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आराम से चाहे उनको कवर कर सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है इस चीज को देख के, ठीक। तो आपका ये है सारा सिलेबस, 25 ईच पे, ठीक है। और बाकी आप मल्टीप्लाई वो सब करके देख सकते हो, 4 मार्क्स और -1 मार्क्स। तो ये था हमारे सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस। कोई डाउट है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम डाउट क्लियर करते हैं। हमारे अर्ली कमेंटर्स के आधे 1 घंटे तक मैं रहता हूं वीडियो पे एक्टिव, डाउट क्लियर करने के लिए। एंड आप लोगों का कोर्स आ रहा है 5 मार्च को, अगर आपको एनरोल करना हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड बाय।